नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानवाणी चैनल में। मित्रों, आज मैं आपको श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि कैसे एक स्त्री अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और जो भी पुरुष अपनी पत्नी को देवी लक्ष्मी के समान आदर और सम्मान देगा, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगा, उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी की कृपा से पूर्ण होंगी और साथ ही देवी लक्ष्मी जी की कृपा भी उस पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। कथा बड़ी ही अच्छी है, इसे अंत तक बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनिएगा, जिससे श्री हरि नारायण जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आपको अवश्य प्रदान होगा। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात थी। माता लक्ष्मी जी बड़ी ही चिंतित थी। उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि समस्त संसार के स्वामी, जिनकी गति से संसार गतिशील है, भगवान विष्णु जी का कई दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा था। वे कहीं लापता थे। ऐसे में माता लक्ष्मी जी ने श्री नारद जी को बुलावा भेजा। माता का बुलावा सुनते ही श्री नारद मुनि जी दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ माते? नारद जी ने माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए पूछा। अब माता लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे वत्स, समस्त संसार के अधिष्ठाता, देवों के देव, मेरे स्वामी श्री हरि जी का कुछ पता नहीं चल रहा है। ना जाने वो कहाँ खो गए हैं। कृपया कर आप शीघ्र अतिशीघ्र उनका पता लगाइए। अब नारद जी बड़े आश्चर्य के साथ माता को देखते हुए कहने लगे, आदि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद, सुवेद सुनावे, ऐसे जगदाधिपति कहाँ गायब हो सकते हैं और मैं उनका पता कैसे लगा सकता हूँ। माता लक्ष्मी जी ने नारद जी को आदेश दिया कि जल्द से जल्द किसी भी तरह श्री हरि जी का पता लगा के मुझे सूचित करें। नारद जी माता की आज्ञा अनुसार तीनों लोकों में श्री हरि जी को खोजने के लिए चल पड़े। 2 लोकों में खोजने के बाद नारद जी अब पाताल लोक की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि पाताल लोक में महाराज बलि के महल के द्वार पर श्री हरि जी छोटे से बामन रूप में एक पहरेदार के रूप में खड़े होकर महल के द्वार की सुरक्षा कर रहे हैं। यह देखकर नारद जी आश्चर्यचकित होकर भागे भागे माता लक्ष्मी जी के पास गए और सारा वृतांत माता लक्ष्मी जी को सुनाया। अब माता लक्ष्मी जी चल पड़ी अपने इष्ट देव, अपने पति को वापस लाने के लिए। पाताल लोक के महल के द्वार पर पहुंचकर माता लक्ष्मी जी ने एक दरिद्र स्त्री का रूप धारण कर लिया और महल के द्वार पर विलाप करने लगी। क्या कोई है इस संसार में जो इस दुखियारी स्त्री की मदद कर सके? द्वारपाल बने श्री हरि जी ने कहा, आप कौन हैं देवी? अब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, मैं एक दुखियारी स्त्री हूँ और इस महल में क्या कोई सक्षम पुरुष नहीं है जिससे मेरी व्यथा दूर हो सके? महल के बाहर शोरगुल सुनकर महाराजा बलि बाहर आ गए। उन्होंने द्वारपाल से पूछा कि क्या मामला है। द्वारपाल के कुछ कहने से पहले ही माता लक्ष्मी जी कहने लगी, महाराज, क्या आपके राज्य में एक दुखियारी दरिद्र स्त्री की कोई पूछ नहीं है? महाराजा बलि ने कहा कि हे देवी, इस राज्य में हर स्त्री का समान रूप से आदर होता है, चाहे वह दरिद्र हो या अमीर हो। आपको क्या कष्ट है देवी? लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज, मेरे पति कहीं चले गए हैं और मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी बहन स्वीकार करें, ताकि एक महाराज की छत्र छाया में रहकर एक दुखियारी स्त्री को समाज का कोई डर ना रहे। इस पर महाराजा बलि ने कहा, बस इतनी सी बात? तो फिर आज से मैं आपको अपनी बहन स्वीकार करता हूँ और मैं भाई होने के सभी धर्म का पालन करूँगा और आजीवन आपकी रक्षा करूँगा बहन। ये मैं आपको वचन देता हूँ। इस पर माता लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज,
आपने मुझे अपनी बहन स्वीकार कर लिया है। क्या आप अपनी बहन को कष्ट में देख सकते हैं? इस पर राजा बलि ने कहा, बोलिए देवी, आपको मैंने निर्भय तो कर दिया है, अब आपको कौन सा कष्ट है भला? अब दरिद्र रूप में खड़ी माता लक्ष्मी जी ने कहा, वो जो वहाँ द्वारपाल बने खड़े हैं ना, वो मेरे पति हैं और मुझसे रुष्ट होकर यहाँ आ गए हैं। क्या आप एक दरिद्र स्त्री को उसका सुहाग नहीं लौटाएंगे? एक पति के बिना कितना कष्टकारी होता है एक स्त्री का जीवन, ये एहसास सिर्फ एक स्त्री ही जान सकती है महाराज। इतना सुनते ही महाराज बलि को एक झटका सा लगा और वे समझ गए कि सामने दरिद्र रूप में स्वयं देवी लक्ष्मी मेरे सामने याचना कर रही हैं। तो राजा बलि माता के पैरों पर गिर गए और बोले, हे माँ लक्ष्मी, इस तरह मुझे अपना भाई बनाकर मुझसे अपने कष्टों को मिटाने का वचन लेकर आपने अपने पति श्री हरि को पाने का जो सफल यत्न किया है, वह सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकती हैं देवी। आज से मैं आपके श्री हरि जी को द्वारपाल पद से मुक्त करता हूँ और श्री हरि जी ने द्वारपाल के रूप में जो आजीवन रक्षा का वचन मुझे दिया था, वो अब आप दोनों को साथ निभाना है माते, और मुझ पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा रखना है। हे माते, आप और श्री हरि जी दोनों अपने असली रूप में आकर मुझे कृतार्थ करें। अब माँ लक्ष्मी और श्री हरि जी दोनों अपने असली रूप में आ गए थे और श्री हरि जी ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, आज देवी लक्ष्मी जी के इस चतुराई भरे कार्य से मैं लक्ष्मी नारायण नाम से तो जाना जाता ही था, पर अब दरिद्र नारायण जी के नाम से भी जाना जाऊंगा। इतना कहकर श्री हरि और देवी लक्ष्मी जी दोनों महाराज बलि के महल से अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की बहुत ही सुंदर कथा। मित्रों, उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई तो कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान अवश्य लिखें और इसी तरह की धार्मिक कथाओं का श्रवण करने के लिए ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।